नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युब्तला रजुलु अला हस्बि दीनिही फ़इन कान फ़ी दीनिही सुल्बा अशद्दु बलाआ व इन कान फ़ी दीनिही रिक़तुन हुवन अलैहि औ कमा क़ाल। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मर्उ मअ मन अहब्बा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। सबसे पहले तो मैं यहाँ की जो इंतज़ामिया है और ख़ुसूसी तौर पर हमारे हर दिल अजीज इल्मी और रूहानी शख्सियत और अमीरुल मुजाहिदीन के क़ुर्ब ख़ास से और फैज़ ख़ास से फैज़ पाने वाले उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफ़ीक़ुर रहमान साहब रज़वी ज़ीद इल्मुहु व शरफ़ुहु और इनके दीगर रुफ़क़ा और मेरे सामने हज़रत अल्लामा मौलाना शेख़ुल हदीस और उस्तादुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद मुनीर अहमद सईदी साहब ज़ीद इल्मुहु व शरफ़ुहु और स्टेज पर क़िबला चिश्ती साहब भी मौजूद हैं और दीगर उलमा तुलबा और मेरी नज़रों के सामने जुमला गुयूर मुसलमान भाइयों, आज की मुबारक महफिल में हम शरीक हैं। यकीनन आपने बहुत कुछ सुन लिया है और मैं ये सोच रहा हूं जितना आपने सुना है, जितना आपको बताया गया है और जिस रंग में आपको रंगने की कोशिश की गई है और जो यहां का माहौल बनाया गया है वो शायद अभी तक जनरेट हुआ नहीं है, वो अभी तक वो पैदा हुआ नहीं है। वरना अमीरुल मुजाहिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का और फनाफिर रसूल का और खादिम हुसैन का जिक्र हो और मजमे में बलबलाना हो जचता नहीं है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। और आवाज इसी तरह आनी चाहिए, इसलिए कि मेरे दोस्तों, जिस तरह अमीरुल मुजाहिदीन ने अपने नौजवानों में, अपनी कौम में और अपने उलमा में, मैं 32 साल से इस स्टेज पर हूं, मगर शायद हम में वो बोलने की सकत नहीं थी, हम में वो बात करने की जुर्रत नहीं थी। कभी हमें किसी का डर खाता था, कभी हमें किसी का खौफ आता था। एक खादिम हुसैन है जिसने सिखाया है कि आंखों में आंखें डाल करके कैसे बात
अपनों को भी अगर ललकारने का सबक दिया है तो वो खादिम हुसैन ने दिया है, और कुफ्र के ऐवानों को हिलाने का दर्श दिया है तो खादिम हुसैन ने दिया। आवाज नहीं आ रही? जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बात याद रखिएगा, कुरान कहता है अवमन कान मैता फअहयैनाहु, फरमाया वो पहले मुर्दा था हमने जिंदा कर दिया। कुरान कहता है फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, फरमाया है दुनिया वालों तुम जीते रहो, जीने के बाद मर जाओगे, तुम्हारी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है मगर जो हुजूर की गुलामी में चला जाए। कुरान कहता है फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, अरे पाकीज़ा जिंदगी वो पाता है जो पाकीज़ा रसूल के गीत गाता है। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। उलमा बैठे हुए हैं, हमारी जिंदगी खाके नेकियों पर मुश्तमिल हो, अल्लाह उसे हयात तय्यबा नहीं कहता, अल्लाह उसे हयात तय्यबा नहीं कहता। हयात तय्यबा पाकीज़ा जिंदगी किसकी है? पाकीज़ा जिंदगी किसकी है? हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जान फरोश सहाबा ने जब नबी की इज्जत पर पहरा दिया, नबी की नमूस पर पहरा दिया, नबी की नमूस पर घर छोड़ा, नबी के नमूस पर इज्जत छोड़ी, नबी के नमूस पर कदरे कटाई, तो जिब्रील उतरा वलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। ऐ मदीना के वासियों, तुम्हारी पहली जिंदगी तो जिंदगी कहलाती थी, मेरे यार के नाम पर तुमने गर्दने कटाई है, हमने पाकीज़ा जिंदगी अता कर दी है। दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद में, और मुझे अभी एक बात याद आ रही थी, खादिम हुसैन ये आलम है, मुरक्कब है, ये आलम बन गया है। अगर आप इसको मुरक्कब इजाफी करें खादिम हुसैन तो खादिम नकरा है, हुसैन उमूमी तौर पर मारफा है, तो कायदा यह है नकरा अगर मारफा की तरफ मुजाफ कर दिया जाए तो वो भी मारफा बन जाता है। अरे अल्लाह की कसम, खादिम हुसैन एक मदरसे में बैठने वाला बंदा था, खादिम हुसैन एक काल रसूल काल अल्लाह कहने वाला बंदा था। उसको शायद लोग ये जानते थे ये किसी मस्जिद का इमाम है, ये किसी मस्जिद का खतीब है, और ये जब मुजाफ हो गया मारफा की तरफ तो लोग समझने लगे अरे ये मस्जिद का इमाम नहीं है, ये हुसैन का गुलाम है। दोस्तों याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए ये बड़ी निस्बत, बड़ी गंभीर निस्बत है, और बड़ी मैं आपको बताता हूं खादिम हुसैन, हुसैन में और खादिम में बड़ी मुताबिकत पाई जाती है, बड़ी मुशाबहत पाई जाती है। खुदा की कसम, आज ये उलमा बैठे हुए हैं, हिस्ट्री पढ़ो, तारीख पढ़ो, आपको दुनिया का कोई कायद ऐसा नजर नहीं आएगा कि अगर वो मैदान में उतरे एक कांधे पर अपना एक बेटा हो, दूसरे कांधे के साथ दूसरा बेटा हो, नहीं, अरे या तो मैदान करबला बताता है हुसैन के
कांधे में अकबर खड़ा हुआ है, दूसरे कांधे के साथ असगर खड़ा हुआ है, या फिर फैजाबाद बताता है खादिम हुसैन के एक हाथ के साथ जो है वो छोटा बेटा खड़ा हुआ है और दूसरे के साथ जो है वो साधु से रजवी खड़ा हुआ है। आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी, ओ 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 आज भी मेरे बाबा जी दी, ताजदार खत्म नबूवत। क्या बात, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अभी मुशाबहत की बात हुई है, मुनासिबत की बात हुई है। अल्लामा साहब ने बड़ी अजीब एक मुशाबहत बताई है। ओए सुनियो, अगर तुम्हारा हाथ उठा करके आवाज सुभान अल्लाह ना आई तो समझ में मुझे नहीं आता। ओए मैदान करबला का सरदार हुसैन भी 56 साल का था। ओए फैजाबाद का और नमूसे रिसालत का पहरेदार खादिम हुसैन भी 56 साल का था। आज भी मेरे बाबा जी दी, ओ आज भी मेरे बाबा जी दी, ओ आज भी मेरे बाबा जी दी, ओ आज भी मेरे बाबा जी दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुनो सुनो, हुसैन ने भी वक्त के यजीदियों को ललकारा था, हुसैन ने भी हुकूमत को ललकारा था, हुसैन ने भी पावर और ताकतवर को ललकारा था। हुसैन के गुलाम ने भी खुदा की कसम हुकूमतें नहीं कुफ्र को ललकारा है। अरे एक और मुशाबहत, खुदा की कसम हमने दुनिया में देखा है, या तो अगर कोई उमर फारूक के नाम से कुफ्र पर लर्जा बरंदाम था, या फिर खादिम हुसैन की लब्बैक की सदा से कुफ्र पर लर्जा बरंदाम है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। मौजूद है फारूक आजम, अल्लाह अकबर, बैठते चटाई पर हैं, बैठते चटाई पर हैं, बैठते चटाई पर हैं। समंदर दरिया हुक्म चलाते हैं, बैठते चटाई पर हैं। और कैफरो और कैसरो किसरा के और ऐवानों में जलजला बपा है। अरे खादिम हुसैन, तेरी इज्जत पर कुर्बान जाऊं, बैठता तो वीर चेयर पर है, मगर ऐवान कफ्र में लर्जा बरंदाम कर देता है। सुनो सुनियो, अभी हमारे एक भाई कह रहे थे अल्लाह अकबर, हमारे कुछ लोगों ने कहा था हमारे पास सीने इतने हैं, तुम्हारे पास गोलियां नहीं हैं, मगर वो सीने गए कहां पर हैं? सीने पेश किसको किए हैं? सीने लुटाए कहां हैं? जवानियां लुटाई कहां हैं? आओ ओए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सच्चा गुलाम और नबी का सच्चा आशिक, सहाबा का सच्चा आशिक था, खुदा की कसम। और वो कौन था? कौन थे? खादिम हुसैन थे। अल्लाह अकबर। खादिम हुसैन ने कहा, अरे छोड़ो यार, तुम क्या बात करते हो, हमारे पास सीनों की बात करते हो और सीने तुम्हारी गोलियों की बात नहीं है। फरमाया ये बात याद रखना, सीनों की बात नहीं है, नामूसे रिसालत के लिए जो है ये भी पहरा देंगे, जो आएंगे वो भी पहरा देंगे। आप बोलेंगे ये कहां से साबित हुआ? करीना है, ये करीना है।
करीना ये है उन्होंने घुट्टी ऐसी दी, उन्होंने पानी घुट्टी ऐसी पिलाई है ताकि आने वाली नस्ल, सुनो, हमने बहुत पढ़ा कि कायदे आजम को से किसी ने कहा था, कायदे आजम साहब ये बताएं पाकिस्तान बनेगा? उसने कहा हाँ बनेगा। दलील क्या है? उसने कहा दलील ये है आजकल जो है गली कूचों में आवाज उठ रही है, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। माएं जब खाना बना रही होती है तो वो कहती है बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। अरे खादिम हुसैन, जब तूने कहा लब्बैक लब्बैक लब्बैक, बच्चियां झूला रही थी तो कह रही थी लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे बच्चा बोली बोल रहा था तो कह रहा था लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे ये घुट्टी अगर दी है तो खादिम हुसैन ने दी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब खुदा की कसम, अब मुझे हमें उलमा साहब बैठे हुए हैं, हमारे जो इल्मी काम है ना, इल्मी काम उसमें ऐसा ही होता है। हर सदी में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग होते हैं, वो एक पूरी सदी काम करते हैं। अल्लाह ताला आखिर सदी में कभी फखरुद्दीन राजी को भेज देता है, वो एतजाल का जो है एतजाल को दफन कर देता है और फिर बड़ा एक शोहरा होता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला सुन्नियों का इमाम अल्लाह मालूसी भेज देता है, वो अपना काम करके चला जाता है, फिर सब कुछ भूल जाता है। इसी तरह मौलाना गुलाम रसूल सईदी नव्वर अल्लाह मरकदहू भी एक बहुत काम का शोहरा था। लोग कहते थे बड़ा काम हो गया। गुलाम रसूल सईदी साहब ने ऐसा काम किया कि एक सदी तक इंशाअल्लाह ये चलेगा। और खादिम हुसैन आपने ये काम किया है, सदियां खत्म हो जाएगी मगर खादिम हुसैन का मिशन खत्म है। खादिम इसलिए किताबों की बुनियाद जो है वो औराक पर है, औराक जो है वो फटते हैं। किताबों की बुनियाद जो है वो सफहात पर है, सफहात जो है उसको दीमक खा जाता है। और खादिम हुसैन ने बुनियाद, वो खादिम हुसैन ने बुनियाद जो है वो औराक पर नहीं रखी, कागजात पर नहीं रखी, कागजों पर नहीं रखी, हमारे जिस्म में दौड़ते हुए खून पर बुनियाद रखी है। पता ये चला और आग कुछ अरसा बाद फट जाएंगे, और आग कुछ अरसा बाद दीमक खा जाएगी। और रगों में एक बात बताऊं, ये हर जिस्म में खून दौड़ता है, हर जिस्म में खून दौड़ता है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मगर जरूरी नहीं है कि जिसके वजूद में खून हो वो कल ये काम करेगा। मगर एक बात याद रखना, सहाबा ने बताया और हमारी हिस्ट्री बताती है, और ये हिस्ट्री बताती है जो हलाली खून होते हैं ना हलाली, वो आशिक रसूल होते हैं। जो हरामी खून होते हैं वो गुस्ताख रसूल होते हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। खादिम हुसैन कौन था? खादिम हुसैन
शेखुल हदीस था, मुफस्सिर कुरान था, हमारे बुजुर्ग थे। हमारी उनसे बात हुई, एक मसला था, मुतनाज़ा मसला था। हमने उनसे बात की कि ये अच्छा नहीं है। उन्होंने अल्लामा साहब एक बात बताई। मैंने कहा कि बेटा बात ठीक है, आप सही कह रहे होंगे, मगर हमने कौल तो पढ़ा था, कायल को देखा नहीं। कौल तो पढ़ा था। सुनो, मैं भी अगर पढ़ाता हूं, मैं कौल पढ़ाता हूं। अल्लामा साहब, अल्लाह इनके अजीम और दर्जात बुलंद करे, हम शायद कौल तक पहुंचे हैं। अरे जिसने कौल भी पढ़ा, कायल को भी देखा, तो फिर वो कहने लगा, वो इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से खा। अल्लाह अकबर। ये खादिम हुसैन साहब, कायल कौल का अगला मरहला है, कौल का अगला मरहला है कायल तक पहुंचना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मैं बता रहा था, खादिम हुसैन नव्वर अल्लाह मरकदहू कौन आदमी था? लोग समझते हैं अल्लाह अकबर माजूर था। लोग कहते हैं, हमने भी देखा वो माजूर था। वो क्या था? माजूर था। अच्छा, उलमा बैठे हुए हैं, अल्लाह अकबर। माजूरीन के हकाम अलग हैं, माजूरीन के हकाम अलग है, आम आदमी के हकाम अलग है। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं कि वो तो माजूर था, वो तो माजूर था। मैंने कहा किस हाल में माजूर था? उज़्र का बायस का था, उज़्र का बायस का था। मैं अगर आपको सेहतमंद लगता हूं, अल्लामा साहब, कोई भी अंदर बंदा आपको सेहतमंद लगता है और इज्जत रसूल पर हमला हो, वो बोले ना। अज़मत रसूल पर हमला हो, वो बोले ना। नामूस रिसालत पर हमला हो, वो बोले ना। वो सेहतमंद भी माजूर है। ओए जो नामूस रिसालत पर पहरा दे, वो माजूर होकर के भी सेहतमंद है। मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी, ओ आज भी मेरे बाबा जी दी। लब्बे लब्बे लब्बे। इसलिए उसूल है कि माजूर के हकाम में तखफीफ हो जाती है, और कुरान ये उसूल है। उलमा बैठे हुए हैं हमारे यहाँ। एक रुखसत का पहलू है, एक अजीमत का पहलू है। एक रुखसत का पहलू है, एक अजीमत का पहलू है। तो सुनो, ये जो बाबा जी कहते थे, जिसकी यहाँ टांगे कब हैं, जिसकी यहाँ टांगे जो है वो कब हैं, वो मैदान में कैसे उतरेंगे? वो मैदान में कैसे उतरेंगे? मैदान में कैसे उतरेंगे? अरे अल्लाह अकबर। बाबा जी जानते थे रुखसत पर अमल कर सकता हूं, बाबा जी जानते थे रुखसत पर अमल कर सकता हूं, मगर निस्बत हुसैन ने झंझोड़ा आवाज दी। खादिम अगर हुसैन का खादिम है, तो हुसैन ने रुखसत पर अमल नहीं किया, अजीमत पर अमल किया है। तो मेरे खादिम ने भी अजीमत पर अमल किया है, खादिम ने भी अजीमत पर अमल किया है। अल्लाह अकबर। तो मैं बता रहा था, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल्ला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जब भेजा तो फरमाया वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। ऐ हबीब, आप आखिरी नबी हैं। कौन है? ले ले बोले, कौन है? आवाज नहीं आई, कौन है?
इसी आखिरी नबी की नामोस के लिए बाबा ने आपके अंदर रूह फूकी थी। बाबा ने, और सुनो एक बात मैं आपको और भी बताता हूं, अल्लाह अकबर, रेत के ऊपर लिखी तहरीर बाकी नहीं बचती, उलमा मौजूद है, रेत के ऊपर लिखी तहरीर बाकी नहीं बचती, हवाओं के झोंके जो है उस तहरीर को मिटा देते हैं, उस तहरीर को मिटा देते हैं। पानी पर लिखी तहरीर बाकी नहीं बचती, पानी की मौजें उस तहरीर को मिटा देती है, और बगैर कागज कलम के तहरीरें नहीं लिखी जाती, तहरीरें नहीं लिखी जाती। सुनो, ये पूरी हिस्ट्री पढ़ो, 1400 साल और इससे पहले। अगर रेत पर उसूल ये है, रेत पर लिखी तहरीर नहीं बचती, पानी पर लिखी तहरीर नहीं बचती, बगैर कलम के लिखे तहरीर नहीं बचती। मुझे बताओ तो सही, मेरे हुसैन ने जो है करबला की रेत पर जो तहरीर लिखी है वो अभी बाकी है या मिट गई है? वो अभी बाकी है। और बगैर कागज कलम के फैजाबाद की धरती पर जो खादिम हुसैन ने नक्श छोड़े हैं, हम मर तो सकते हैं मगर ये नक्श इंशाअल्लाह ता क़यामत बाकी रहेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो मैं बता रहा था, अल्लाह ताला ने फरमाया वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, आप अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? आखिरी नबी है। हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। मैं आपको एक अक्ली दलील देता हूं। हम बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, आगे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। अभी हम इनके कपड़े सिलवाते हैं ना, हर साल 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, और यूनिफॉर्म तो हर 6 माह बाद बदलती है, वो लेते हैं। हर मर्तबा हमदर्दी के पास जाते हैं, बच्चे की नाप ले लेना, बच्चे की नाप ले लेना। बच्चा 10 साल का हो गया, कपड़ा भी बढ़ने लगा, नाप भी बढ़ने लगी। बच्चा जब सने बलूग को पहुंच गया, हड्डियों की परवरिश रुक गई, वजूद का फैलाव बढ़ना खत्म हो गया। अब हम जब जाते हैं दर्जी को कहते हैं, दर्जी ऐसा कर, ये बच्चा है, आइंदा के लिए इसकी नाप लिख ले। नाप लिखी हुई है दर्जी, क्योंकि मेरी हाइट में बढ़ना नहीं है, मेरी हाइट में बढ़ना नहीं है, रुक गया मामला। तो लिखी हुई नाप है कि अब जो है आने वाला मेरा बेटा जो है, इसकी हाइट इतनी है, कपड़ा इतना लगेगा, अपने पास लिख लो, आइंदा के लिए लिखने की जरूरत न पड़े। दोस्तों, यही मामला था आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम तक। इसलिए नबूवत के जो है नबी आते रहे, शरीयत के अहकाम जो है वो क्या है, बुलंदी की तरफ जा रहे थे, शरीयत के अहकाम जो है आगे बढ़ रहे थे, शरीयत के अहकाम तकमील की तरफ जा रही थी, शरीयत के अहकाम जो है वो तकमील की तरफ जा रहे थे। तो नबी आते रहे, पैगंबर आते रहे, रसूल आते रहे। अरे सुनो, जब नबूवत का बाब पूरा हो गया, बाबे नबूवत पूरा हो गया, तकमीले नबूवत हो गई, कसरे नबूवत मुकम्मल हो गया, अब किसी और की जरूरत बाकी, अब किसी और की जरूरत जो आपके पास आ गई, आपके पास आ गया, यही काफी है। एक जो है कादियानी कहने लगा, अल्लाहु अकबर, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कहने लगा जी आपको पता है अन्नबिय्यीन है, अलिफ लाम जमा पर दाखिल हो गया, उसकी जमइयत बातिल हो जाती है, उसकी जमइयत बातिल हो जाती है।
कायदा उसूल आपने पढ़ा? अल्लाहु अकबर। मैंने कहा ना ना, इधर मैं अभी आपको बताता हूँ। वलाकिन रसूलुल्लाह व खाला निहायत लहू पर दलालत करते हैं। तो गोया कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे हबीब, जितने भी अफराद नबूवत हैं वो आपसे पहले हैं, आप सबके बाद आने वाले मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और बात भी याद रखिएगा, अल्लाहु अकबर। ये कायदा है, उसूल है। लफ्ज खातम या खातिम मुजाफ हो जमा की तरफ, या इसमें जमा की तरफ, या जमात की तरफ। लफ्ज खातिम या खातम, ये उलमा बैठे हुए हैं, मैं इनको सबक सुना रहा हूं। लफ्ज खातिम या खातम मुजाफ हो जाए जमा की तरफ, या इसमें जमा की तरफ, या जमात की तरफ मुजाफ हो जाए, उसके मानी आखिरी ही होते हैं, आखिरी ही होते हैं। उसके मानी अफजल नहीं होते, उसके मानी अफजल नहीं होते, उसके मानी आखिरी होते हैं। तो हम ये कहते हैं लफ्ज खातम मुजाफ है, अन्नबीयीन मुजाफ इलैहि है, और ये जमात के माना में है, ये जमा के माना में है। तो कुरान बताता है, ऐ हबीब, आखिरी नबी आप हैं, आप हैं। हम जो है जब मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे उलमा इस्तेदलाल करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मिलाद पाक के मौके पर जो है वो क्या हुआ था, 3 झंडे लगे, झंडे लगे, एक मशरिक में लगा था, एक मगरिब में लगा था, एक मक्का शरीफ पर लगा था, मदीना शरीफ पर तो नहीं लगा था। मदीना शरीफ पर तो नहीं था, बिल्कुल झंडा नहीं था। मदीना शरीफ पर तो नहीं था झंडा। मशरिक में लग गया, मगरिब में लग गया, और मदीना मक्का में लग गया। मतलब क्या है? इसलिए ये 3 झंडे लगे। इसलिए उसूल क्या है, जिस दिन जो है ना मुल्क आजाद होता है ना, हमारे यहाँ जब आजादी का दिन आते हैं ना 14, खिलाफा में भी झंडे लगाए जाते हैं, सरकारी झंडे दारुल खिलाफा कैपिटल में भी लगाए जाते हैं, और हर सूबे में भी लगाए जाते हैं, और पाकिस्तान की सरहदों पर भी लगाए जाते हैं। बाकी तो हर घर लगते हैं। सरकारी झंडों की बात कर रहा हूं मैं। बताना ये चाहता हूं, अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील एक झंडा सिदरत, एक झंडा जो है मशरिक में लगा दे, एक मगरिब में लगा दे, ताकि पता चले मेरे महबूब की जमीनी सरहदें कहां तक है, और एक झंडा काबा की छत पर लगा दे, ताकि पता चले मेरे महबूब का कैपिटल कहां है, और ऐलान कर दो आइंदा के लिए सिक्का चलेगा आमिना के लाल का। आमिना का लाल का। मैं बता रहा था कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल्ला ने इरशाद फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अच्छा, एक और बात भी, कादियानी कहता है कि मैं जिल्ली नबी हूं, बुरूजी नबी हूं, गैर किताबी नबी हूं, गैर तशरीई नबी हूं। पागल है भाई, पागल हो गया। इसलिए कि नबूवत जो है ये मुतवाती कुल्ली है। नबूवत क्या है? मुतवाती कुल्ली। नबूवत क्या है? जब आदम से पूछा तो उन्होंने कहा मैं नबी हूं, ईसा से पूछा तो कहा मैं नबी हूं, और दीगर नबियों से पूछा तो मैं नबी हूं। मेरे मुस्तफा भी नबी हैं। जब नबूवत बराबर बराबर सादिक आएगी तो नबी माना जाएगा। अगर उसमें अज़ियत और अकल और अज़ियत का
कायदा शुरू हो जाए तो फिर वो नबी नहीं हो सकता। इसलिए नबूवत के तमाम अफराद बराबर है, जिल्ली बुरूजी नहीं हो सकते, तशरीह गैर तशरीह नहीं हो सकते, किताबी और गैर किताबी मंतकी। आइए कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल्ला ने खुद इरशाद फरमाया, लकुम दीनकुम, इकमाल दीन है, इत्माम नेमत है। दो बातें, एक इकमाल दीन है, एक इत्माम नेमत है। या अल्लाह ये तकरार तो नहीं हो रहा, इसलिए फसीह मुतकल्लिम जो होता है वो मुतकर्रिर कलिमात से बचता है। जो फसीह मुतकल्लिम होता है वो मुतकर्रिर कलिमात से बचता है। तो याद रखिएगा, अल्लाह ने फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फरमाया महबूब, हमने इकमाल दीन कर दिया, हमने इत्माम नेमत कर दी। या अल्लाह क्या वजह है? उलमा ने लिखा। मैं दोस्तों बता रहा था, अल्लाह तबारक कादियानी जो है वो एक एतराज करते हैं, कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया था, मस्जिद आखिरुल मसाजिद। हुजूर ने फरमाया मेरी मस्जिद आखिरी मस्जिद है, मेरी मस्जिद आखिरी मस्जिद है। कादियानी भौंकता है, कहते हैं नहीं, हुजूर ने फरमाया मेरी मस्जिद आखिरी मस्जिद है, तो क्या दुनिया में और मस्जिदें नहीं बनी? बनी है ना, और मस्जिदें भी बनी है ना। तो वो कहता है जब और मस्जिदें बन सकती हैं तो नबी क्यों नहीं आ सकता? माअज़ल्लाह, जब और मस्जिदें बन सकती हैं तो नबी क्यों नहीं आ सकता? गौर करो, मेरे हबीब ने फरमाया मस्जिदी आखिरुल मसाजिद। मेरे हबीब ने फरमाया कि मेरी मस्जिद आखिरी मसाजिद में से आखिरी मस्जिद है। वो मस्जिद के हवाले से नहीं बात थी, फरमाया वो मस्जिद जो मस्जिद नबवी कहलाती है, वो मस्जिद जो मस्जिद नबवी कहलाती है, वो एक है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबदे खजरा के इर्द गिर्द है। जैसे और कोई मस्जिद नबवी नहीं आ सकती, इसी तरह हुजूर के बाद भी कोई आखिरी नबी नहीं आ सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक और बात मैं आपसे बता करके आपसे इजाजत चाहता हूं। मेरे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कुरान पाक में, आखिरी बात कह करके मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। कुरान पाक में है अल्लाह ताला ने जितने नबी भेजे उनकी दो सिफतें बयान फरमाई। उनकी एक मुसद्दिक है, एक मुबश्शिर है। जो नबी आया है वो मुसद्दिक भी है, मुबश्शिर भी है। जो नबी आया है वो मुसद्दिक भी है, मुबश्शिर भी है। मुसद्दिक अगलों का, मुसद्दिक पिछलों का, मुबश्शिर अगलों का। जो गुजर चुके वो सच्चे नबी हैं, अभी सच्चे नबी ने हर नबी की ये शान थी, हर नबी की ये शान थी। नबी मुसद्दिक भी थे, नबी मुबश्शिर भी थे। मगर ये बात याद रखिएगा, मुसद्दिक ये काबिल गौर नुक्ता है। मुसद्दिक पता है किसे कहते हैं? हम शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं ना, शनाख्ती कार्ड, तो उसके अंदर एक पैराग्राफ होता है, आप अपना बायोडाटा लिखें, लिखने के बाद किसी 18 ग्रेड के आदमी के पास जाएं, ऑफिसर के पास जाएं, उससे तस्दीक कराएं, उससे जो तस्दीक कुनिंदा होता है। टीचर ने कहा अल्लामा साहब आप नहीं आते, मैं आ जाता, मुझे नहीं जानता था। अच्छा, अल फारूक मस्जिद से आए, मेरे बारे में नहीं जानता था। अल फारूक मस्जिद से आए, तस्दीक करके दे दी, नहीं जानता। जो कुछ लिखा है वो ठीक है या गलत है नहीं जानता। बाद मर्तबा 2000 रुपए भी ले लेते, 2000 भी लेते, 2000 भी लेते, एक तस्दीक के 2000 भी लेते।
अच्छा भाई, तस्दीक करके दे देते हैं, पता नहीं है। सुनो, मैं बड़ी पते की बात बताने जा रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया महबूब, सारे नबी मुसद्दिक और आप भी मुसद्दिक हैं। किन के? जो बायोडाटा पीछे गुजरा है, जो नबी गुजरे हैं उनके मुसद्दिक हैं। जो नबियों के पैगाम गुजरे हैं उनके मुसद्दिक हैं। मुझे बताओ, जो गुजरा है वो मेरे नबी जानते थे या नहीं जानते थे? बोले बोले। ओए, कुरान बताता है जब मेरा नबी मुसद्दिक है तो आदम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम सारे नबियों का बायोडाटा भी जानता है। सारे नबियों का बायोडाटा भी, तभी तो तस्दीक करेगा, वरना माअज़ल्लाह ब्लेम लगेगा, वरना ब्लेम लगेगा। और एक बात बता दूं, हर नबी मुबश्शिर होता है, आने वाले के लिए मुबश्शिर होता है, गुजरों के लिए मुसद्दिक होता है। एक बात और भी याद रखिएगा, अल्लाह इरशाद फरमाता है, नबी होता वही है जो नबियों को सच्चा साबित करे, नबियों की तस्दीक करे, नबी को सच्चा कहे। वो नबी होता है जो नबियों को झूठा कहे, वो लानती कभी नबी हो सकता नहीं, हो सकता नहीं, क्योंकि कुरान कहता है नबी होता मुसद्दिक। आइए, मेरे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है, अल्लाह ने जब भेजा ना, अपने महबूब को मुसद्दिक बना करके भेजा। मैंने एक जगह बयान किया तो एक साथ खड़े हो गए, फरमाया नज़ीरा बशीरा व नज़ीरा। बशीरा भी तो मौजूद है, हुजूर मुबश्शिर भी तो है, हुजूर मुबश्शिर भी तो है। मैंने कहा सुने, हर नबी गुजरे नबी का मुसद्दिक, आने वाले नबी का मुबश्शिर। मेरा नबी गुजरे नबी का मुसद्दिक है, अपनी उम्मत का मुबश्शिर, अपनी उम्मत का मुबश्शिर है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी ने आना नहीं है और किसी नबी ने, ये बाबे नबूवत जो है हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर जो है वो बंद हो गया है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ऊपर जो है ये बाब बंद हो गया है। इसलिए मेरे इमाम फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया था कि फतह बाबे जुमले बड़े काबिल गौर है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में लफ्ज़ रसूल पहले है, लफ्ज़ नबी बाद में, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबी। इसलिए कि रिसालत जो है ना, ये है खास। रिसालत क्या है? ये खास है। नबूवत क्या है? आम है। नबूवत क्या है? आम है। तो कुरान ने कहा वलाकिन, और ये बात याद रखिएगा, आम की नफी से खास की नफी हो जाती है। इंतिफा आम की नफी जो है वो खास की नफी को मुस्तलजम होती है। अल्लाह ने फरमाया, आए हबीब आप आखिरी नबी हैं, आखिरी नबी हैं। वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुल मुरसलीन नहीं कहा, व खातमुर रसूल नहीं कहा, खातमुन नबिय्यीन कहा। इसलिए कि आम की नफी से खास की नफी हो जाती है। मेरे इमाम फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु तआला अन्हु ने एक क्या है शायरी को जो है पूरा करने के लिए फरमाते हैं, बाबे फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद। कहते हैं अगर मुस्तफा न होते तो नबियों को नबूवत न मिलती, और मुस्तफा न होते तो चांद को चांदनी न मिलती, मुस्तफा न होते तो सूरज को रोशनी न मिलती, मुस्तफा न होते तो हवाओं को सनसनाहट न मिलती, मुस्तफा न होते तो दरियाओं को जो है ये सनसनाहट न मिलती। फरमाते हैं अगर मुस्तफा न होते नबियों को नबूवत न मिलती ही, और मेरे जब नबी आ गए अब बाबे नबूवत बंद हो गया है, आइंदा के लिए कोई नबी आ सकता। अल्लाहु अकबर।
मेरे इमाम फरमाते हैं करनी बदली रसूलों की होती रही। कहते हैं हर दौर में एक नबी आता रहा, एक रसूल आता रहा, एक पैगंबर आता रहा। फरमाते हैं करनी बदली रसूलों की होती रही और फरमाते हैं चांद बदली का हमारा नबी। वैसे भी एक बात बता दूं, अल्लामा बुसैरी ने एक शेर लिखा है, वो कहते हैं फ़इन्नहु शम्स फ़द्रिन हुम कवाकिब, फ़इन्नहु शम्स फ़द्रिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरना अनवारहा लिन्नास फ़ी ज़ुलमी। बड़ी पते की बात कहते हैं, दो लफ्ज कहे हैं, एक शम्स कहा है, एक कवाकिब कहा है। शम्स का नूर जाती है, कवाकिब का नूर मुस्तफाद में शम्स है। कवाकिब अपनी रोशनी फैलाने में सूरज के मोहताज है। सूरज जब हमसे ओझल होता है, अपनी किरणें डालता है चांद के ऊपर, तो चांद चमकता है। सितारे अल्लाह ताला हमारे अल्लामा साहब की इन कोशिशों को और हमारे अमीरुल मुजाहिदीन नवरल्लाहु मरक़दहू की कोशिशों को ये बात याद रखिएगा। ये माशाअल्लाह अल्लामा साहब अल्लाहु अकबर बड़ी अकीदत रखते हैं और मैं समझता हूँ कि हर सुन्नी गैरतमंद सुन्नी पिलपिला को छोड़ो, पिलपिले को छोड़ो, गैरतमंद सुन्नी जो है वो खादिम हुसैन से मोहब्बत करता है। ये बात याद रखिएगा। और मेरे हबीब ने फरमाया अलमरउ मआ मन अहब्बा। मेरे हबीब ने फरमाया लोगों, क़यामत के दिन फैसला होगा। मैं आपको बताता हूँ, ये क़यामत के दिन नमाजों पर फैसला नहीं होगा कि अल्लामा साहब नमाजी है या नहीं है, ये तहज्जुद गुजार है या नहीं है, इस पर नहीं होगा। ताल्लुकात पर भी फैसला होगा, अल अखिल्लाओं के ऊपर भी फैसला होगा, दोस्तों के ऊपर भी फैसला होगा, यारियों के ऊपर भी फैसला होगा। ये देखा जाएगा कि यार किसका था, ये मोहब्बत किससे करता था, ये प्यार किससे करता था। मेरे हबीब ने जब ये फरमाया, हबीब ने फरमाया अलमरउ मअ मन अहब्बा, बुखारी में मौजूद है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु झूम रहे थे, बड़े वाजिद में आ रहे थे। किसी ने पूछा अनस वजह क्या है, तू झूम क्यों रहा है? फरमाया मेरे हबीब ने नहीं फरमाया जो जिससे मोहब्बत करता है वो क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। अल्लाह की कसम, मैं हुजूर से भी मोहब्बत करता हूँ, मैं अबू बकर से भी मोहब्बत करता हूँ, मैं उस्मान और फारूक आजम से भी मोहब्बत करता हूँ, इसलिए क़यामत के दिन में उन्हीं के साथ होगा। गवाह बन जाओ। और ये बात भी याद रखिएगा, अकीदे की इस्लाह के लिए खादिम हुसैन साहब नवरल्लाहु मरक़दहू अकीदे की इस्लाह के लिए सहाबा की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत, खानदान नबूवत की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत की घुट्टी भी वो पिला करके गए हैं। जो पीर इनका दुश्मन हो और जो पीर हजरत अमीर मुआविया पर शतम करे, वो पीर नहीं है, वो धरती की पीड़ है, पीड़ है, पीड़ है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का खानदान जो है, मैं कुरान की बात है, अगर नबी के सहाबा नबी का अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हमारे आज की महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। हमारे जिन नौजवानों ने यहाँ शिरकत की और हर तरह का ताउन जिन अहबाब ने किया, अल्लाह उनके दोनों जहानों में मदद फरमाए। अल्लामा साहब तशरीफ लाए, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह ताला इनके इल्म उमर में बरकत अता फरमाए।
और उस्तादुल उलमा मौलाना शफीकुर रहमान साहब बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला इनकी ये मोहब्बत भी कायम और दायम फरमाए। ये हमारे बच्चे बैठे हुए हैं और आप हमारे दोस्त हैं और इंशाअल्लाह जैसे आज जो है ना हम इन झंडों के नीचे है ना, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी लिवाउल हम्द के नीचे होंगे इंशाअल्लाह, लिवाउल हम्द के नीचे होंगे इंशाअल्लाह। लोग कहते झंडे नहीं लगाया करें, मैंने बोला पहचान कैसे होगी, पहचान कैसे होगी? ओए अपने घर पर झंडे लगाया करो ताकि आपको लिवाउल हम्द का झंडा तो याद रहे ना। हाँ, झंडे लगाया करो और जिसके घर में जिस पार्टी का झंडा लगता है ना पता चल जाता है किस पार्टी का बंदा है, किस पार्टी का बंदा है। आप या रसूल अल्लाह भी झंडा लगाया करें और करेन वाला भी झंडा लगाया करे ताकि पता चले हम किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। और ये जो है ये नारे के हद तक नहीं है, जब वक्त पड़े ना फिर लगाएंगे इंशाअल्लाह। जब वक्त पड़ेगा तो फिर बोले जब वक्त पड़ेगा तो फिर लगाएंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग।